Previous class we were discussing about the ionization enthalpy, and we have already discussed the trend in the variation of ionization enthalpy when we move across the period and when we move down the group. We know when we move across the period, the ionization enthalpy increases because of increase in the effective nuclear charge. In case of groups, when we move down the group, the effective nuclear force decreases, therefore the ionization enthalpy decreases down the group. But today we will discuss certain anomalies which are different from the general trend which we have studied. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जब हम पीरियड में जाते हैं तो वो इंक्रीज करती है, क्योंकि पीरियड में जाने में लेफ्ट टू राइट जाने में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज करेगा. जब इफेक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा और इसीलिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी. दूसरा, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सेल्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होंगे और उनको निकालना आसान होगा. इट मीन्स, तो यह तो हमने पढ़ लिया. दूसरा क्या है कि अब हम थोड़ा एक्सेप्शंस देखेंगे. एक्सेप्शन क्या है? हम जनरल ट्रेंड जानते हैं, लेकिन आज हम एक्सेप्शन जानेंगे कि एक्सेप्शन कहाँ होता है और उस एक्सेप्शन के जो एक्सेप्शंस हैं उनके कॉज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो we will discuss as a general rule, the ionization enthalpy increases when we move from left to right. Ionization enthalpy increases when we move from left to right in period. Due to increase in effective nuclear force. But in case of बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन के केस में क्या है? बेरिलियम और बोरॉन, तो हम ट्रेंड जानते हैं. क्या ट्रेंड है हमारे पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो इसको लिखने का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि एक जनरल ट्रेंड से क्या होगा. जनरल ट्रेंड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए ऐसे. बट एनॉमलीज कहाँ है? एनॉमलीज हमारी बेरिलियम और बोरॉन में है, और हमारे पास एनॉमलीज है. तो द नेक्स्ट वन, बेरिलियम और बोरॉन के केस में देखेंगे. क्या देखेंगे कि जनरल ट्रेंड से क्या होना चाहिए? बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इन रियलिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ beryllium is greater than that of बोरॉन. एक एनॉमलिस ट्रेंड यहाँ है.
और दूसरा एनॉमली स्ट्रैंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। तो यहां कारण क्या है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, बेरिलियम और बोरान के केस में हमें जनरल ट्रेंड है कि बोरान की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से अधिक होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान से अधिक हो जाती है, यानी कि जो जनरल ट्रेंड है उसमें उससे इसमें एनॉमलीज है। क्यों एनॉमलीज है ये हमको पता चलेगा। व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम व्हिच इज 4, then we will write 1s2 2s2. In case of boron, the atomic number is 5. What we should write? We should write the electronic configuration as 1s2 2s2 2p1. What we see here, in case of beryllium, it means if you want to remove one electron, then that electron should be removed from 2s orbital. And in case of boron, we have to remove an electron from 2p orbital. तो क्या है यहाँ पे, बेरिलियम के केस में जो हम आयनाइजेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जो हमें निकालना है उसको कहां से निकालना है, 2s ऑर्बिटल से निकालना है। लेकिन बोरान में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2p से निकालना है। तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू 2p। 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम एनर्जी लगेगी, और 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान के आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है। अब ऐसा क्यों है भाई कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, 2p से नहीं? इसलिए क्योंकि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट p के तुलना में अधिक है। इट मींस बोरॉन के जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा सिल्डेड है, और बेरिलियम में क्या है, कम सिल्डेड है। इसका मतलब यहाँ जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या है, अधिक है, और यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है। ये इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम में न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, और 2p के इलेक्ट्रॉन बोरॉन के न्यूक्लियस से इसके कंपैरिजन में वीकली बॉन्डेड है। Therefore, it is difficult to remove an electron from 2s orbital in comparison to 2p. Therefore, the ionization enthalpy of beryllium is greater than boron. What we conclude? We conclude that it is quite difficult. It is quite difficult to remove an electron from 2s orbital in comparison to 2p orbital, because the penetration effect of 2s orbital is more than 2p orbital. Therefore, the ionization enthalpy of beryllium is greater than that of boron. This is about the anomaly strength in case of
second period in case of beryllium and boron. We will discuss the second anomalies in case of nitrogen and oxygen. Then we know lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. In this case, we have a anomalous trend here too. जनरल ट्रेंड क्या होगा हमारे पास? इट इज लाइक दिस. ये जनरल ट्रेंड है, ये इन रियलिटी नहीं है. तो एक अनोमलीज हमको यहां मिलेगी, ये ऐसे ना होकर के ये ऐसे है, लेकिन इट इज इनकरेक्ट. यहां हम डिस्कस करेंगे when we will discuss the ionization enthalpy of nitrogen and oxygen. So from where we will got the ionization enthalpy? By writing the electronic configuration of nitrogen. The electronic configuration of nitrogen, atomic number of nitrogen is 7. We will write it as 1s2, 2s2, and then 2p3. To the next, in case of oxygen, it has 8 electron. We will write 1s2, 2s2, 2p4. If we want to write the represent this 2p orbital, this one is this only this. We will write like this. This is 2p, 1 electron, 2 electron, 3 electron. In case of this, we have 2p, 1 electron, 2 electron, 3 electron, and 4 electron. In this case, when we want to remove 1 electron from nitrogen, then we have to remove this electron. To the next, in case of oxygen, we have to remove this electron. But the energy required to remove this electron will be lesser in comparison to this electron. Why? Because here there is repulsion between electron and electron. It means due to repulsion of this electron already present in this orbital, it is quite easy to remove this fourth electron from 2p orbital. Therefore, the ionization enthalpy of oxygen is lesser in comparison to ionization enthalpy of nitrogen. It means in case of ionization, enthalpy of nitrogen and oxygen as a general rule, the ionization enthalpy of oxygen should be greater than that of nitrogen. But this is not so. Because the energy required to remove an electron from oxygen is lesser in comparison to
in comparison to what? Nitrogen. Because of repulsion of electron already present in the orbital. तो हमने दूसरा एनॉमलस ट्रेंड क्या देखा? दूसरा हमने एनॉमलस ट्रेंड देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब आयनाइजेशन एंथैल्पी को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से अधिक है। क्यों अधिक है ये पता चलेगा हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। तो क्या होगा इन दोनों केस में? इन दोनों केस में हम देखेंगे कि इफ वी वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन उसी 2p ऑर्बिटल से निकालना है। यहाँ 2p ऑर्बिटल दोनों की सेम ऑर्बिटल है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, लेसर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, वह इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल में, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक। तो हमको जनरल ट्रेंड क्या मिलेगा? हमको ट्रेंड मिलेगा इन दिस केस द आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन and the ionization enthalpy of nitrogen is greater than that of oxygen. तो ये अनॉमलस ट्रेंड थे आयनाइजेशन एंथैल्पी।